हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो बच्चों, आप सभी लोग बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और क्या आपको जो यहाँ से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं बच्चों, क्या वो 100% आपको समझ में आ रहा है या नहीं। लेकिन मेरा बच्चों ऐसा मानना है, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद मैं खुद उसको देखता हूँ और ऐसा लगता है कि अगर मैं भी क्लास 12th या फिर क्लास 10th में होता तो मुझे आसानी से समझ में आता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे भी बोलते हैं यहाँ पर कि सर ऑनलाइन पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता उनको वहाँ से देखकर क्वेश्चंस को कर लेना और उससे मिलता जुलता जो आप क्लास में एक्सरसाइज हम लोगों को देते हैं या जो अलग से क्वेश्चन देते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। तो मैं चाहता हूँ आपको 100% चीज़ें समझ में आए। 100% का मतलब ये होता है बच्चों कि प्लस माइनस, जोड़ घटाना गुणा भाग, किसी चीज़ की भी गलती आपसे ना हो, वरना क्वेश्चन तो आप सब सॉल्व कर दोगे और थोड़ी सी गलती आपका नंबर डुबा देगी, यानी नंबर कटा देगी आपको। तो बच्चों, जो भी क्वेश्चन आप करें 2-4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा ज़रूर ले लें, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक ज़रूर सॉल्व करना। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 2 फार्मूले बताता हूँ। ज़्यादा इसका यूज नहीं है, फार्मूला मैं आपका बता चुका हूँ, लेकिन फार्मूला मैं बता चुका हूँ उसी फार्मूले से ही आता है, लेकिन जब यहाँ पर मेंशन कर दूंगा ना तब आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। आज जो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा यूज होगा इस क्वेश्चन में, मतलब इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो दोस्तों चलो आते हैं अपनी क्लास की ओर, और क्लास की ओर आने से पहले 2 बातें मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जैसा कि मैं वो बात आज भी बोलूँगा कि बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और आज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कम से कम नहीं तो आज आप लोग 10 से 15 से 20, 10 से 15 सब्सक्राइबर आज तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों। ये आप गुरु दक्षिणा समझकर मुझे ज़रूर देना। तो प्यारे बच्चों, ये सपोर्ट आपका हमें और आगे तक पहुंचाएगा और हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको टॉपर बनाएंगे। क्लास 10th और 12th में आपको मैं टॉपर बनाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अपने क्लास की ओर आते हैं। तो आज मैं जो क्लास के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको 2 बात बताता हूँ, यहाँ पर नोट कर लेना दोस्त। यहाँ पर आपको पता होगा, याद रखना, देखो जैसे यहाँ पर आपको मैंने फार्मूला बताया था साइन 2 थीटा का। फार्मूला होता है देखो 2 साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होता है कॉस थीटा। बच्चों एक बात ध्यान देना, यहाँ पर 2 थीटा था और यहाँ पर क्या हो गया थीटा, इसका मतलब 2 थीटा का आधा क्या होता है थीटा। अगर आपसे कल को ये पूछ ले बच्चों कि साइन थीटा का फार्मूला बताओ, तो क्या होगा, 2 से कोई मतलब नहीं, 2 लगा ही रहेगा। यहाँ पर साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बाई कितना 2। प्यारे बच्चों, ऐसा क्यों मैंने किया, ऐसा इसलिए किया कि देखो यहाँ पर भी तो क्या है, यही हो रहा है ना। देखो 2 थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा बाई 2 करेंगे और यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 थीटा बाई 2 करेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी जो यहाँ पर एंगल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हाफ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर थीटा है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे थीटा बाई 2 लिख देंगे। यहाँ से 2 से 2 जब कट जाता है दोस्त क्या बचता है थीटा। यहाँ से जब 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों तो क्या बचेगा थीटा। तो ये होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखो, अगर लिखा है कॉस 2 थीटा, तो आपने पढ़ा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपका हाँ ये होता है क्वेश्चन, मतलब फार्मूला इतना ही होता है। अगर यहीं से आपको क्या पूछ ले कॉस थीटा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या बताओगे 1 - 2 साइन स्क्वायर, और इसका देखो यहाँ पर 2 था तो इसका आधा कितना होता है, देखो यहाँ पर 2 था तो इसका आधा कितना हो गया थीटा। यहाँ पर आपका केवल थीटा है तो बच्चों इसका आधा हमारा क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। अगर आपको यहीं पर इसका फार्मूला यूज करना पड़े साइन में, तो 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला माइनस कितना 1। ये किसका होता है 2 थीटा का। अगर यहीं पर हम लोग पूछे केवल थीटा का दोस्तों, तो फार्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, बस यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा थीटा बाई 2 - 1। ऐसे ही किसका होता है tan 2 थीटा का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखो tan
टू थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना थीटा। अगर यहीं पर थीटा पूछता तो 2 यहाँ से मिटा दो और यहाँ पर क्या कर दो हाफ, यहाँ पर भी क्या कर दो हाफ। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको यूज आएंगे और इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान नहीं दिया तो आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, या सॉल्व कर भी लेंगे तो इतने आसानी से उनका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना दोस्तों। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया था बच्चों, ये हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर कर लिए थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, हूबहू क्या है क्वेश्चन वैसा ही है, देखो ध्यान से। अच्छा यहाँ पर ये बताओ बच्चों, हमने जो फार्मूला यहाँ पर पढ़ाया है आपको, वो पढ़ाया है tan इनवर्स x प्लस यहाँ पढ़ाया है tan इनवर्स y। फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है याद है किसी को, tan इनवर्स आता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस कितना xy। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो तो tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या लगा है 2। फार्मूला तो मैंने केवल इतना पढ़ा है, लेकिन उसके साथ क्या लिखा है 2। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले एक बात बताऊँ आपसे, क्या करना है, इस वाले पार्ट को यहाँ पर ले लो। तो यहाँ पर लिख लो आप क्या, 2 tan इनवर्स 1/2 को क्या मान लो यहाँ पर y मान लो, क्या मान लो y मान लो। जरा ध्यान से देखना, या फिर ऐसे मत करो तो ऐसे करो दोस्त। देखो जैसे यहाँ पर ये लिखा है, लिखा रहने दो, यहाँ पर आपने ये लिखा है तो लिखा रहने दो, यहाँ पर भी इसको लिखा रहने दो। फार्मूला पढ़ा है क्या, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जस्ट अभी पढ़ा था, मतलब कल के क्लास में। tan इनवर्स यहाँ पर क्या पढ़ा है आपने, 2x अपॉन कितना 1 माइनस x स्क्वायर। ये आपने क्या किया है, 2 tan इनवर्स का फार्मूला आपने क्या किया है बच्चों, पढ़ा है। ये फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपने पढ़ा है दोस्तों। अगर यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1/2, देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1/2। तो ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो जो 2 यहाँ पर लिखा है 2 tan इनवर्स जो 1/2 है, इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स या तो आप अलग से कर लो या तो इसके साथ ही लेके कर सकते हो, लेकिन अलग लिख लो सही है। यहाँ पर देखो फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स बच्चों यहाँ पर 2 × 1/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। फार्मूले में मैंने क्या कर दिया, इसको रख दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो देखेंगे हमारा आएगा वो tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, यहाँ से 2 और 2 को हम लोग क्या कर दें, कैंसिल कर दें। उनका भी करना मतलब सॉल्व करना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 को रहने दो। हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं तो इसको काटूंगा नहीं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लिखूंगा क्या, 2 अपॉन कितना 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कितना 4। अगर इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो इतना करने के बाद फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो tan इनवर्स ध्यान से देखना, यहाँ पर है 2 अपॉन कितना 2 और यहाँ पर एलसीएम लिया तो 4 माइनस 1/, नीचे कितना आएगा 4 आएगा। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू आई मेरी बच्चों, यहाँ पर tan इनवर्स जो आएगा निकल के वो आएगा 2 अपॉन कितना, देखो यहाँ पर 3/, कितना दोस्त 4, 3/, कितना निकल के आ गया 4 आ गया। अब आगे देखो, फिर जब हमने इसको आगे सॉल्व किया दोस्तों, यहीं पर देख लो आगे, यहाँ पर अगर देखा तो ये आ गया tan इनवर्स। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो यहाँ पर लिखा है 2/2, लिखा रहने दो। फिर ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 3 कहाँ होगा नीचे। 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में गया, 2 बार में, या 2 से हम यहाँ पर भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी कितना होता है 4/3। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई, tan इनवर्स कितना 4/3, ये आ गया 4/3। अब देखो आगे क्या करना था, आगे ये करना था कि ये जो क्वेश्चन मेरा बन चुका है वो कितना बन गया है, देखो अब ये बन गया क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स 4 अपॉन कितना 3, और फिर यहाँ पर साइन क्या है प्लस tan इनवर्स, ये आ गया 1 अपॉन कितना 7। प्रूफ करना है मुझको, ये वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा। फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब ये होता है कि tan इनवर्स देखो
x प्लस वाई। ये जो वैल्यू मेरी है ये हमारी x है और ये हमारी क्या होगी y। यहाँ पर लिखा 4/3 और यहाँ पर लिखा 1/7। फिर नीचे क्या लिखेंगे देखो, फिर नीचे लिखा 1 माइनस 4 अपॉन कितना 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कितना 7। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा देखो 10 इनवर्स, फिर यहाँ पर लिखा है ऐसे, यहाँ पर इसका एलसीएम 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 28 प्लस 3 में 1 का करेंगे तो आ जाएगा कितना 3। नीचे कितना आएगा 7 3 21। यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 4 अपॉन कितना 21, 1 माइनस में ये, यहाँ तक हमने क्या कर दिया ब्रैकेट को ओपन कर दिया। बच्चों यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर क्या है 10 इनवर्स। अब देखो ध्यान से, ये 28 और ये 3 ऐड करेंगे तो 31 अपॉन कितना आएगा 21। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, हमारा एलसीएम आएगा 21 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 21, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 21 बन जा 21, ये आ जाएगा। अब देखो दोस्तों 21 से 21 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जो यहाँ पर वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 10 इनवर्स, कितना बचा यहाँ पर 31, और नीचे हमारा 21 में से 4 गया दोस्त, कितना आ गया 17। तो आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना होता है, क्या यहाँ पर लिख दो आप क्या LHS इज इक्वल टू दोस्त क्या RHS। कितना आसान क्वेश्चन था, या फिर ऐसा मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था, क्वेश्चन में क्या था थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया क्वेश्चन में। यहाँ पर 10 इनवर्स केवल लिखा होना चाहिए, इसके आगे लिख दिया 2। तो यहाँ पर आपको खुद कैचअप करना चाहिए इतने वाले पार्ट को। इतने वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y है, 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, इन्हीं दोनों का फार्मूला होता है। यहाँ पर 2 अगर कोई नंबर लगा है तो आपको उस नंबर को हटाने की कोशिश करनी होगी, वरना क्वेश्चन बहुत पेचीदा हो जाएगा और आप नहीं कर सकते क्वेश्चन को, और आप 100% फिक्स है कि आप पेपर में छोड़कर चले आओगे। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से रखना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आप जब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे ना तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया है, फार्मूला बताया है, उसी का यूज होगा, और कम से कम अधिक से अधिक, कम से कम भी कह सकते हैं और अधिक से अधिक भी, लेकिन उम्मीद करके इतना चलो कि अगर कहीं पे भी पेपर में तो एक ही 2 क्वेश्चन आना होता है, अगर कहीं पे भी यूज हुआ आपको नहीं पता तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा कहना केवल इतना है प्यारे बच्चों कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ो तो कॉन्सेप्ट उतना ज़रूर पढ़ लो जितना आपके कोर्स में है। अब बाकी एक्स्ट्रा वाली बात है तो जब आप पूरी तैयारी कर चुके तब एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा वाले हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें आप ध्यान देना। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। देखो क्वेश्चन बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, अब आपको यहाँ पर लगेगा कि हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है टफ आने लगा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं होता। अगर आप मेरी पहली दूसरी वीडियो उठाकर देखोगे इसी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर क्या कर दोगे, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर दोगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते दोस्तों, ये बात तो फिक्स है। अगर आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है इस चैप्टर में तो आप 100%, बात ये मेरी 100% सत्य होगी कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पेपर में। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपने हल्का सा भी मिस किया बच्चों तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। इसलिए आप पहली दूसरी वीडियो जाकर देखें और वहाँ पर आपको एक से एक कैटेगरी के हमने क्या किए हैं कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने। जब उनको सीख लेंगे तब आप क्या करना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना, तब आपको देखना 1-2 मिनट के अंदर अंदर क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ नहीं करना है दोस्त। यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो -1 है वो अंडर रूट के बाहर है और पूरे के बटे में हमारा क्या है बच्चों x है। इनमें कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट आपको पहचानने का आइडिया मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंदर है। आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, x होती है। कितनी होगी, सॉरी कितनी होगी, सेक स्क्वायर x होती है। यानी यहाँ x की जगह एक ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए कि जो अंडर रूट से क्या हो जाए, बाहर आ जाए।
एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यहाँ पर क्या करना होता है, फिक्स करके रखना होता है, जिससे कि जो रूट है हमारा वो क्या हो जाए, हट जाए और एक छोटा सा नंबर आ जाए दोस्त। तो यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर देखा है थोड़ा सा, अगर यहाँ पर देखा मैंने, और एक आपको मैं आइडिया देता हूँ, जब भी आपको 10 वाला क्वेश्चन दिखे, जब भी कोई क्वेश्चन आपको 10 इनवर्स में दिखे या 10 वाले ग्रुप में दिखेगा, तब आपको x की जगह केवल 2 ही चीज़ें माननी होती हैं। पहला, या तो साइन थीटा मानोगे, दूसरा या तो केवल क्या मानोगे, खुद ही टेन थीटा। 2 ही वैल्यू हो सकती हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं दोस्त, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा होता तो मैं क्या करता, अब आप जरा ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा होता और यहाँ पर 10 है दोस्त, 10 की इन्वर्स में है, और यहाँ पर अगर माइनस लगा होता तो 100% हम x की जगह क्या लिट करते, साइन थीटा। अब यहाँ पर प्लस है तो x की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर बताओ, x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर टेन थीटा। यही 2 चीज़ें आप याद रखना, अगर रूट के अंदर प्लस है तो आप रखोगे टेन थीटा, रूट के अंदर माइनस है तो रखोगे साइन थीटा। ये अपने दिमाग में क्या करना, बैठा लेना दोस्तों। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला काम आप ये करो, सबसे पहले पहला काम ये है कि यहाँ पर लिखो लेट लिख लिया तो x बराबर यहाँ पर हमने क्या मान लिया, देखो प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पर मान लिया हमने क्या, टेन थीटा। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना, 10 इनवर्स x। इन दोनों को याद रखना, क्योंकि लास्ट में इन्हें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। x बराबर क्या मान लिया, टेन थीटा, जो कि अभी यूज होगा, और लास्ट में हमें थीटा की जगह क्या करना पड़ेगा, x रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन किस में दिया है, x में दिया है। अब देखो आगे, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ पर लगाओ अंडर रूट, यहाँ पर लिखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और ये बाहर है -1, और यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, टेन थीटा। दोस्तों आगे देखो क्या होता है, जब यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आया हमारा 10 इनवर्स। बच्चों यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हमारा क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और ये -1 बाहर है, और नीचे हमारा क्या है, टेन थीटा। आगे देखो, अब यहाँ पर अगर मैंने देखा तो यहाँ पर बच्चों आ गया 10 इनवर्स, और यहाँ पर एक लाइन और आप लिख लो, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख लो, और यहाँ -1, और नीचे क्या लिख लेंगे, टेन थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ से स्क्वायर से रूट पूरा क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, देखो 10 इनवर्स। देखो वैल्यू छोटी होती चली जा रही है, यहाँ बचा हमारा कितना, सेक थीटा -1 अपॉन नीचे कितना बचा, टेन थीटा। अब देखो, अब सेक और 10 या कॉसेक या कॉट, अगर इनमें वैल्यू दिखती है तो दूसरा काम आपको ये करना है कि सबसे पहले हमें साइन और कॉस में क्या करना है, इनको ब्रेक करना है। साइन और कॉस में ब्रेक करने से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो लगभग 80% ऑलरेडी क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो तो 10 इनवर्स बच्चों, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा, यहाँ माइनस कितना, 1। फिर नीचे देखो 10 को लिख सकते हैं दोस्त यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा। फिर ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, क्लोज। फिर यहाँ पर अगर देखोगे आप तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 10 इनवर्स, यहाँ पर देखा तो 1 माइनस, यहाँ पर आ गया कॉस थीटा, और नीचे कितना आएगा, कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पर क्या था, साइन थीटा बटे क्या था, कॉस थीटा। ब्रैकेट कर दिया क्लोज, कॉस थीटा से कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, कैंसिल। फिर जब यहाँ पे हम लोगों ने देखा दोस्तों तो यहाँ पर आया 10 इनवर्स, यहाँ पर आया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमारा बच गया कितना, साइन थीटा। अब देखो, जब आपको यहाँ तक मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे लिखा है साइन थीटा, तो यहाँ से आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, यहाँ से आपको साइन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस का फार्मूला यहाँ से लगाना पड़ेगा, और साइन थीटा का फार्मूला यहाँ से लगाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता चुका था दोस्त। और क्या बताया था बताओ, यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला हमारा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये बताया था। और कॉस थीटा का क्या बताया था, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए कॉस थीटा का फार्मूला, वहाँ पर ये। अब यहाँ पर हमको 1 को हटाना है, 1 को अगर हटाना है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर
2 या फिर ऐसे देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या लगा दोगे बाई 2। इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज यहाँ पर होगा दोस्त। अब कैसे होगा जरा ये देखो, कैसे होगा जरा ये देखो। यहाँ पर लिखेंगे, ये तो एक तरीका ये होगा, दूसरा तरीका देखता हूँ, बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह रखेंगे क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, नहीं केवल इतना ही, सॉरी केवल इतना ही है, यहाँ पर ये इतना ही है। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे हमारा है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई कितना 2, ये है। अब देखो, अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ अब मिटा देता हूँ। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पर मैंने लिखा टेन इनवर्स, फिर यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बनाया 1 और ये -1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बच्चों यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब देखो आगे, जब ये किया तो ये +1 से -1 क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पर आपका बचा क्या, बचा ये कि टेन इनवर्स, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा हमारा, देखो नीचे बचा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आप लोगों से गलती होती कहाँ है। ये गलती अक्सर होती है क्या कि जैसे 2 यहाँ पर है और ये 2 यहाँ पर है तो ये काट देते हैं, कैंसिल करते हैं, जबकि ये हमारा एंगल होता है बच्चों, ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना वो इसका एंगल होता है और ये वैल्यू होती है कांस्टेंट। याद रखना, कटता नहीं कभी। ये 2 से ये 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ये स्क्वायर साइन स्क्वायर से हमारा एक साइन नीचे कट जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर जो हमारा बचा बच्चों, यहाँ पर क्या बचा टेन इनवर्स, यहाँ ऊपर बच जाएगा एक साइन यानी साइन थीटा बाई 2, नीचे बच जाएगा दोस्त कॉस थीटा बाई कितना 2। अब अगर ध्यान से देखोगे आप, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर टेन इनवर्स देखो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, फार्मूला बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आएगा टेन थीटा यानी हमारा क्या है थीटा बाई कितना 2। अब देखो ये 10 है, ये 10 इनवर्स है, पढ़ा चुका हूँ कल वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो 10 इनवर्स है, 10 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या बचा, देखो यहाँ केवल बचा थीटा बाई कितना 2। अगर आपको ध्यान देना था जो हमने बताया था आपको, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा देखो थीटा यानी यहाँ पर लिख लो 1/2 और जो थीटा है दोस्तों, थीटा कितना लेट किया है, मैंने कहा था इसको यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर आया 1/2 और यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स कितना x और यही आपका क्या होगा दोस्त आंसर आ जाएगा। यही क्या होगा, इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1/2 टेन इनवर्स। यहाँ पर क्रॉस अच्छा नहीं लग रहा होगा तो यहाँ पर ऐसे लिख लो 1/2, यहाँ पर डॉट लगाते हैं, इनटू ही होता है मल्टीप्लिकेशन, 1/2 टेन इनवर्स x, यही हमारा क्या होगा इसका दोस्त आंसर हो जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे थोड़ा क्या करना पड़ेगा, उनमें आपको सॉल्यूशन ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे क्लास 12th में। तो प्यारे दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आपसे मिलता हूं लेकर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1/√x² - 1। देखो जब प्लस था तो क्या रखते थे, जब प्लस था तो 10 रखते थे, लेकिन जब माइनस है तो क्या रखेंगे साइन। अब एक बात जरा ध्यान देना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जरा समझो बच्चों। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। अगर यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। क्या लिखा है उल्टा, यानी अगर यहाँ पर हम x को साइन थीटा लेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, जबकि होता क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है। यहाँ पर उल्टा है तो बस तुरंत दिमाग लगाओ, उल्टा है तो क्या लगा दोगे, यहाँ पर आपने एक चीज़ और पढ़ा था, आपने एक चीज़ और पढ़ा था बच्चों। क्या पढ़ा था आपने, एक चीज़ और पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था 1 पढ़ा था। अगर यहाँ पर देखो
कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को उधर ले जाएं -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये फार्मूला आपका बन रहा है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का उल्टा 10 होता है, ऑलरेडी आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तब जाके आएगा आपका क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी अगर उल्टा पूछा है तो साइन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये मैं आपको क्या कर चुका हूँ बच्चों, बता चुका हूँ। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन अब बिल्कुल क्या हो गया, सिंपल बन गया। सिंपल ये बन गया, यहाँ पर लिखो लेट यहाँ पर जो x वैल्यू है दोस्त, यहाँ पर क्या मान लोगे, कॉसेक थीटा, और यहाँ से जो थीटा की हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कॉसेक इनवर्स x, और ये दोनों वैल्यू आपकी क्या होंगी, यूज होंगी। ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, यूज होंगी। ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पर जो दोनों वैल्यू हमारी यूज होंगी तो वो क्या होंगी, देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों क्या, टेन इनवर्स, फिर यहाँ पर लिखा है 1/√x², यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। ठीक, और यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी दोस्तों ये होगी टेन इनवर्स 1/√, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो आएगी टेन इनवर्स 1 कितना, कॉट थीटा। यहाँ पर जो वैल्यू 10 इनवर्स है दोस्तों, देखो यहाँ पर लिख दो 10 इनवर्स, और यहाँ पर आपको पता होगा 1/cot थीटा होता है टेन थीटा। ये अब 10 से और 10 इनवर्स हमारा क्या हो गया, कट गया दोस्त, यहाँ पर बचा थीटा, और थीटा का मतलब क्या था, देखो मैंने कहा था यूज होगा बच्चों। थीटा का मतलब यहाँ पर है हमारा क्या, कॉसेक इनवर्स एक्स, देखो आ गया बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स एक्स किसकी वैल्यू है, ये है टेन इनवर्स 1/√x² - 1 की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो x की वैल्यू होगी वो x से क्या होगी, बड़ी होगी। जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, तो क्या इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल और भी लिख सकते हैं क्या। देखो अगर बच्चों यहाँ पर हम लिख दें क्या, कॉसेक 90 - थीटा, अगर इसको लिख दे कॉसेक 90 - थीटा, तो कॉसेक 90 - थीटा हमारा क्या होता है बताओ जरा, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। अगर यहीं पर हम ये लिख दें सेक 90 - थीटा, तो बच्चों क्या बताओगे आप, कॉसेक थीटा बताओगे ना। देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा यानी कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो इसको और क्या लिख सकते हो, यहाँ पर और लिख देते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर देखो फार्मूला आपको बताया है, इनवर्स में उल्टा चलता है, इसको आप π/2 और माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सेक इनवर्स एक्स। ये आपका क्या होगा, इसका दो आंसर आ जाएगा। आपकी मर्जी, आप पेपर में क्या सॉल्व करते हो, ये दोनों ही आंसर अपने आप में क्या है, 100% ट्रू है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ या बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चन पर हमको आज मेरा ज़्यादा फोकस होगा। जल्दी से उतार लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स √1 - cos x / 1 + cos x। और यहाँ पर कह रहा है जो x की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन पाई से क्या होगी, कम होगी। और आपको मैंने 2 फार्मूले बताए थे, वो फार्मूला क्या बताया था, उनको मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूँ। देखो फार्मूला मैंने आपको बताया था cos x का 2 बताया था। देखो अगर यहाँ पर आप cos थीटा का 2 फार्मूला लिखेंगे, दोनों साइन और cos में, यहाँ पर देखो कि हमको 1 को क्या करना है, हटाना है। 1 को क्या करना है, मुझको हटाना है यहाँ से। तो ऊपर वाले में कौन सा फार्मूला लगेगा, 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। ये कैसे पता किया मैंने, यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर -1 माइनस होगा, अगर 1 फिर माइनस लिखा होगा तो साइन वाला लेंगे, और जब नीचे प्लस होगा तो बच्चों यहाँ पर हम लोग दूसरा फार्मूला लिख लेंगे क्या, 2, यहाँ पर क्या होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 और माइनस कितना होता है 1। इन दोनों फार्मूले को आप ध्यान में रखना, इन्हीं 2 फार्मूले का यूज तुरंत होगा, यानी जस्ट अभी होगा। अब वो कैसे, वो यहाँ पर लिख लो LHS = या फिर आंसर = टेन इनवर्स। बच्चों यहाँ पर लिया मैंने क्या, √ पूरे का 1 माइनस लिख दिया। उसके बाद देखो मैंने माइनस वाला फॉर्मूला लगाया क्या,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक्सरसाइज कराने से पहले मैंने आज ही आपको क्या किया, थोड़ी देर पहले इन फार्मूले से रूबरू करवाया है और एकदम बढ़िया से आपको समझाया भी है। ये आ गया और नीचे क्या आएगा 1 प्लस फिर यहाँ पर लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ ब्रैकेट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो अब ध्यान से देखना, एक लाइन और देखो, टेन इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। अब जो कटे उसको काटो, जो बचे उसे लिखो। 1 से प्लस ये -1 कैंसिल, ये -1 से ये +1 कैंसिल। अब देखो आगे देखो, यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आएगा 2 कॉस, अंडर रूट लगाए रहो, 2 कॉस, अंडर रूट यहाँ पर नहीं लगा है, अंडर रूट ध्यान देना, अंडर रूट आपको लगा के चलना है बच्चों, अंडर रूट नहीं हटेगा अभी। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर अंडर रूट लगा है, छोटा सा अंडर रूट यहाँ पर क्या है लगा हुआ है, देखो ध्यान से ये। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट कर दिया बंद, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना 2, ब्रैकेट कर दिया क्लोज, 2 से 2 कट गया। अब एक लाइन और देखो आप, तो यहाँ पर आएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में, यहाँ पर आएगा आपका साइन थीटा, यहाँ पर आएगा आपका कॉस थीटा, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है बाई 2, यहाँ पर दोनों का मैं क्या कर दूँ स्क्वायर कर दूँ। और बच्चों यहाँ पर इसमें क्या लगा हुआ था, अंडर रूट लगा था, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर बचा क्या आपका टेन इनवर्स और क्या लिख दें यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और थीटा की जगह है थीटा बाई कितना 2। यहाँ से हमारा 10 और यहाँ से 10 हमारा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो हमारा लिख के आया वो आया थीटा बाई 2। और बात रही इसके वैल्यू की, आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा क्या थीटा बाई 2 यानी 1/2 और इंटू थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 और इंटू में थीटा आपका क्या था, यहाँ पर देखो ध्यान से, थीटा यहाँ पर क्या था, थीटा यहाँ पर क्या था, अच्छा बच्चों इस पर मैंने कोई भी वैल्यू लेट नहीं किया है। एक काम करो, अगर मैंने यहाँ पर जहाँ थीटा लिखा है, जहाँ मैंने थीटा लिखा है दोस्तों, तो वहाँ पर या तो आप क्या कर लो, क्वेश्चन में x दिया है x कर लो, या फिर क्वेश्चन में जहाँ पर x दिया है आप एक काम करो क्वेश्चन को चेंज करके यहाँ पर थीटा लिख लो, बात वही है। जैसे यहाँ पर मैंने थीटा लिखा है यहाँ पर, तो थीटा को हटा दो, तो यहाँ पर क्या लिख दो x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमने थीटा में ले लिया है एंगल को, और यहाँ पर भी x ले लो। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ आपका थीटा लिखा है वहाँ वहाँ x ले लो, इससे कोई भी मतलब नहीं होता, वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन यहाँ पर x दिया हुआ था तो x में ही क्या करना था, इसको लेना था, तो x पे ही ले लो, वरना मैं क्वेश्चन को ही चेंज कर देता। यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या ले लेते x, या फिर x की जगह हम लोग क्या ले लेते यहाँ पर बच्चों थीटा। बात कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थीटा मिटाओ, आंसर में कोई बदलाव नहीं, और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ x कर लो, वरना थीटा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x/2 आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आएगा, या तो थीटा बाई 2, या तो आप यहीं पर थीटा करते थे, एक नया क्वेश्चन हो जाता, इससे कोई लेना देना आपका नहीं है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। एक आखिरी क्वेश्चन आपको और बताते हैं, और वह है क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं, अब इसके आगे जो है हम लोग कल करेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल और केवल 40 मिनट का ही टाइम रहता है। अब हम थोड़ा सा मतलब अब अपना थोड़ा काम करना है, यानी हमको भी कुछ देखना होता है बच्चों। चलिए मिलते हैं इसी मज़ेदार क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज आपका 10 से 15 तक सब्सक्राइबर का टारगेट है, इसे आप कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।